दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम तबारक और आज एक नए ऑडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, और टाइटल से, थंबनेल से आप जाने गए होंगे 52 वीर साधना। ये एक ऐसी साधना है जिसकी बहुत समय से डिमांड चल रही है। इस पर ऑडियो बनाइए, इसकी साधना दीजिए, नहीं है तो इसकी दीक्षा ही दे दीजिए, और कुछ नहीं है तो 52 वीरों का यंत्र बना करके दे दीजिए, जिसको कि धारण करने के बाद अभीष्ट एक सिक्योरिटी मिल सके, सुरक्षा चक्र मिल सके। और सबसे आखिरी चीज जो वर्ल्ड फेमस है वो है 52 वीर कंगन, 64 योगिनी 52 वीर कंगन, 52 योगिनी 52 वीर कंगन, तो वही बना करके दे दीजिए। और बहुत सारी इसमें चीजें मौजूद हैं यूट्यूब में। 52 वीरों का कंगन बनाने की भी विधि मौजूद है, 52 वीरों की साधनाएं भी मौजूद है, अलग अलग जो वीर साधनाएं हैं वो भी मौजूद हैं। पर एक जो चीज लोग नहीं जानते हैं या नहीं स्वीकारते हैं, जो साधना सीखना चाहता है वो ये नहीं स्वीकार सकता कि इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है। खैर, कॉम्प्लेक्सिटी हर साधना में होती है। इसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है मैं भी आगे समझाऊंगा। दूसरा ये कि जो सिखाने वाले हैं ऑथेंटिक बहुत कम है, 2, 4, 5 ठीक है। उसमें भी 52 वीरों की साधना ऐसी है जिसमें ये तो संभव ही नहीं है कि इनका एक साथ कोई मंत्र दे दिया जाए या इनका अलग अलग मंत्र दे दिया जाए, या यूट्यूब में ये मंत्र दे देना, इंस्टाग्राम में ये मंत्र दे देना कि ये इस वीर का मंत्र है, इस दिन कर लो, 21 दिन कर लो, 41 दिन कर लो, इतने दिन बाद प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये जो वीर साधना है ये इस तरीके से काम ही नहीं करती। इनकी दीक्षा भी गोपनीय होती है, मंत्र भी गोपनीय होता है, और अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग है। ज्यादातर जो वीर साधना, चूंकि इसको आसानी से संपन्न करने का जो मार्ग है वो साबर साधना है। अब मैं साबर साधना में पूरी साबर साधनाएं और नवनाथ 84 सिद्ध वहां मैं आपको ले ही नहीं जाना चाहता। वो भी एक महासागर है। नाथ संप्रदाय पूरा एक महासागर है, और आपको लगता है कि 2-4 साबर मंत्र से आपने जो है नवनाथ संप्रदाय में नवनाथ 84 सिद्धों की पूरे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, मुक्ति प्राप्त कर लिया। तो ये भी वो विषय नहीं है। पर साबर मंत्रों के माध्यम से थोड़ी सी आसानी होती है। मेरे शब्द को ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी आसानी। 52 वीर साधना आसान होती ही नहीं। दूसरा, 52 वीर साधना सौम्य होती ही नहीं है। तीसरी चीज, 52 वीर साधना में चाहे आप कंबाइंड 52 वीर की साधना करें या अलग अलग वीर की साधना करें, एक चीज आपको जरूर एहसास हो जाएगी, और ये हर साधक के साथ होता है, चाहे कितना भी सिद्धस्थ क्यों ना हो। मेरा अपना भी अनुभव यही रहा है कि जितने दिन की भी साधना आप उठाएंगे, 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन, वो 7 दिन या 21 दिन या 41 दिन, मैं वीर साधना की बात कर रहा हूँ, वो आपको ताउम्र याद रहेंगे। इतना मानसिक कष्ट, इतनी एक दारुण स्थिति हो जाएगी, आपकी दयनीय स्थिति हो जाएगी, इतनी मानसिक रूप से एक विकृति टाइप आ जाएगी आपके भीतर। आप कितने स्वस्थ हैं, कितने अच्छे हैं, आप जैसे जैसे आपकी साधना होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आप अपना स्वास्थ्य, मन, आत्मविश्वास बिल्कुल खोते चले जाएंगे, शरीर कमजोर होता चला जाएगा। और ये इस साधना में सफलता के लक्षण है। अब बताइए, ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे आपके। अगर अकेले रहते हैं तो ठीक है, बात अलग है, पर अगर आप समाज के बीच में रहते हैं, फैमिली में, घर में, अपार्टमेंट लेके कहीं भी रहते हैं, तो उस घर में, उस जगह में ऐसे ऐसे उपद्रव होने शुरू हो जाएंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लग जाएंगी, ऐसी चीजें होने लग जाएंगी कि आपको यकीन नहीं होगा कि हो क्या रहा है। भले ही आप सक्षम मास्टर के सानिध्य में या उनके गाइडेंस में अगर ये साधना आपने ले भी रखी तो भी ये बात आपको वो मास्टर भी बताएगा कि ये 7 दिन या 21 दिन या 41 दिन किसी भी स्तर पे आसान नहीं होने वाले हैं। बहुत भयानक टेस्ट होते हैं। कोई भी वीर, मैं यहाँ कह रहा हूँ 52 वीरों में से कोई भी सिंगल एक वीर की अगर आप साधना करते हैं, अगर आप 52 वीरों की कंबाइंड साधना भी उठाते हैं, कर रहे हैं मार्गदर्शन में, तो भी, और 52 वीरों की कंबाइंड साधना कभी भी 7 दिन या 21 दिन की हो ही नहीं सकती, असंभव है। फिर भी अगर आपके मास्टर की बहुत कृपा है, दया है, तो भी ये साधना मिनिमम टू मिनिमम 52 वीरों की 60 दिन में या 90 दिन में हो सकती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा को संभालना बहुत मुश्किल काम है। उनकी ऊर्जा बहुत ही उग्र है, और आपको लगेगा कि यार, थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा साधनाओं के बाद, अगर आप उतरते हैं तो, कि ये मतलब डाउन से टाइप के देवता हैं, कि जैसे जैसे इनकी साधना करते जा रहे हैं ये उतनी हमारे ऊपर मार मारे जा रहे हैं। इससे अच्छा तो किसी और देवता का साधना करने लग जाए, भोग उपासना करने लग जाए, हवन इत्यादि करने लग जाए, तो वो तो जो इच्छा मांगो, जो धन मांगो, जो शक्ति मांगो, वो देने को तैयार हो जाएगा। ये किस तरीके के देवता हैं कि भाई इनसे इनको जितना हम प्रसन्न करते जा रहे हैं, जितना मंत्र करते जा रहे हैं, ये उतने ही हमारे ऊपर वज्र मार रहे हैं, और हर स्तर पर मार रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, छोड़ेंगे नहीं आप। अब ये सवाल उठता है कि फिर इस साधना का लाभ ही क्या है? मतलब
इतनी ज्यादा तकलीफें उठाने के बाद इस साधना की सिद्धि का मतलब ही क्या है? तो सीधा सा तात्पर्य है कि सर आपने देखा होगा कहानियों में, किस्सों में, टीवी में, फिल्मों में कि ये आपने, अगर आपको लाइफ का अनुभव होगा तो आपने जाना होगा कि जीवन में एक अच्छी चीज को या अपने ड्रीम को अगर हासिल करना है तो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत वो किसी भी रूप में होती है। और अगर आप तंत्र मंत्र में हैं तो यहाँ सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता, यहाँ भी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत आपको रुपए से भी चुकानी पड़ती है, कीमत आपको मन से भी चुकानी पड़ती है, कीमत आपको शारीरिक रूप से परिश्रम करके भी चुकानी पड़ती है। देवी देवता जो टेस्ट लेते हैं उनसे भी चुकानी पड़ती है। और जो शत्रु आपके पीछे लगा रहता है, हर दिन आपका संहार करने को उतारू रहता है, वो भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। और अगर आप तंत्र मंत्र में नहीं है भौतिक जीवन में, तो भी आपको भौतिक जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए आप कोई ना कोई कीमत अवश्य चुका रहे होंगे, तन से या मन से या धन से। आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप इस चीज में झूठ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आप स्वयं से झूठ बोल सकते हैं, दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आप जानते हैं कि आपने कौन से रास्ते में आकर के चल करके, कौन से दहकते अंगारों में चलते हुए फलानी भौतिक शक्ति प्राप्ति किया या फलानी भौतिक स्थिति, धन, मकान, घर और नौकरी इत्यादि प्राप्त किया, या आध्यात्म में भी कौन से अंगारों में चलते हुए आपने कौन कौन सी शक्ति सिद्धि प्राप्त की, ये आपकी आत्मा जानती है। हाँ, दूसरों से आप चाहे जो कुछ बोलते रहे, दूसरों के सामने आप जो भी समझाते रहे उन्हें। तो 52 वीरों की साधना, इसमें जो अनुभव होते हैं वो एक बार सिद्धि हो गई आपकी, कोई भी एक वीर अगर सिद्ध हो गया, उसके बाद आपकी लाइफ एकदम यू टर्न चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव चेंज होगी। लेकिन सिद्ध होने तक वो संबंधित वीर जिसकी आपने साधना उठाई है, वो शक्ति आपके साथ क्या क्या करने वाली है, कौन कौन से टेस्ट लेने वाली है, इसका कोई अंत नहीं है। अगर आप किसी मास्टर के सानिध्य में भी ये साधना करते हैं, मार्गदर्शन में भी करते हैं, तो भी मास्टर आपको समझाता है। इवन मैं भी आपको इस ऑडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, और जिनको भी मैंने वीर साधना दी है उनको भी मैंने यही समझाया था कि एक लेवल तक तो मेरी जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन की, हर चीज की, लेकिन जो संबंधित वीर जिसकी साधना तुम कर रहे हो, वो कौन कौन से टेस्ट लेगा, वो क्या ड्रीम दिखाएगा, वो क्या जो है 41 दिन तक आपकी क्या मनोदशा, शारीरिक दशा रखेगा, क्या स्थिति हो जाएगी, कौन सा उपद्रव हो जाएगा, कौन सी ऐसी समस्या आ जाएगी, इससे तुम्हें ही निपटना है। इसलिए मन को, दिल को, आत्मा को मजबूत रख के ही आसन में बैठना और मंत्र जप शुरू करना। वरना 10 बार सोच लो, 10 नहीं 100 बार सोच लो। बाकी और किसी भी देवी देवता की साधना में इतने टेस्ट नहीं होते हैं जितनी 52 वीर साधनाओं में आती है, या एक सिंगल वीर अगर आपको साधना करनी है तो भी आती है। जैसे कि 52 वीरों को साधने की एक और विधि होती है कि हर जो वीर है 7-7 दिन की संकल्प लेके उसकी साधना होती है 7 दिन में। लेकिन इसको भी अगर आप पूरा करेंगे हर 7-7 दिन में भी, तो भी 1.25 वर्ष का समय लग जाएगा। और इसमें बहुत कठिन नियम होता है 1.25 वर्ष का। और आप जिस स्तर के साधक हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 3-4 दिन का ब्रह्मचर्य बोल दिया जाए, 3-4 दिन के लिए बोल दिया जाए कि 21 माला जपनी है, 51 माला जपनी है, तो हाथ पैर मतलब फूलने लग जाते हैं आपको। उसी समय आपको चक्कर आने लगता है, उसी समय आप कहते हैं अरे सर रिफंड कर दीजिए, हम नहीं सीख पाएंगे, ये इतनी कठिन थोड़ी होगी साधनाएं, इस तरीके साधना थोड़ी कठिन होती है। तो भाई मेरे पास आया ही मत करो। जो लोग तुम्हें 500 रुपए में, 1100 रुपए में जिन्नात और मुवक्किल और ये सब ट्रांसफर दे रहे हैं, वहीं रहा करो, क्योंकि वीरों का ट्रांसफर नहीं होता होगा तो होता होगा। मैं आपको सबसे आसान विधि बता रहा हूँ कि जो 7 दिन की होती है एक वीर की। हालांकि एक वीर की साधना 41 दिन से नीचे होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऊर्जा को समाहित भी करना होता है अपने शरीर में, उसको स्थापित भी करना पड़ता है उस वीर तत्व को। और उस वीर को ये नहीं कि आप उसको अपने उसमें स्थापित कर देंगे साधना कक्ष में, मकान में, दुकान में और किसी दीवार के अंदर स्थापित कर देंगे। उस वीर को अपने भीतर आपको स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा को समाहित करना पड़ता है। अगर शरीर में नहीं भी स्थापित करना है तो अपनी एस्ट्रल बॉडी में उसको स्थापित करना पड़ता है, या स्पिरिचुअल बॉडी में कोई तो एक जगह आपको देनी पड़ेगी। और मैं अभी उसमें आऊंगा आपको आगे, जो आप 24 घंटे पूछते थे ना 52 वीर कंगन दे दीजिए, कि वहाँ भी स्थापित करना और रखना, वो भी इतना आसान कार्य नहीं है भाई। 52 उसमें आपके स्थापित हो गए कंगन में, तो उसको रखना भी होगा। और जो आपका साधना, अगर आप फैमिली में है, गृहस्थ में है, तो उसके बहुत सारे नियम हैं उसको रखने के। मैं रियल और ऑथेंटिक चीज बता रहा हूँ, ये नहीं कि भाई 5100 रुपए में 52 वीर वाला कंगन ले लो, जहाँ रखना हो रखो, जो करो, क्या पता उसमें वो शक्ति स्थापित ही ना, आपको ऐसे भेज दिया गया। तो ये भी है। अब जो मैं आपको समझा रहा था कि 7 दिन की साधना होती है, और अगर हर वीर को समाहित करना है, सिद्ध करना है, तो भी 1.25 वर्ष लग जाएंगे और बहुत
कठिन नियम इनमें पालन करने पड़ते हैं। ब्रह्मचर्य भी पालन करने होंगे। जो भी आपकी अगर ज्यादा क्या कहते हैं गुस्सा आएगा उसको भी शांत रखना है। कुछ वीर साधना ऐसी उनमें मौन ही रखना है 41 दिन तक, या अगर 7 दिन वाली साधना आपने उठाई है तो 7 दिन तक मौन होना चाहिए। कैसे संभव है आज के इस युग में मौन रह जाना? वो तो एक सन्यासी हो जब एकदम किसी गुफा और पहाड़ में है, उसके लिए ही आसान होगा। लेकिन अगर आपको सक्षम तांत्रिक बनना है, अगर आपके भीतर शक्ति तत्व की प्यास है, शक्ति को अगर आपको महसूस करना है कि शक्ति क्या होती है, शक्ति के माध्यम से जीवन में अनुकूलता आपको प्राप्त करनी है, तो 52 वीरों वाला जो, या 52 वीर या कम से कम एक वीर की सिद्धि आपको जीवन में करनी ही पड़ेगी। अन्यथा आप किसी अन्य तंत्र शक्ति द्वारा, किसी तांत्रिक द्वारा, किसी अघोरी द्वारा या किसी शत्रु द्वारा आसानी से मार दिए जाएंगे। इसीलिए जो भी तांत्रिक पद्धति होती है जिसमें मास्टर अपने शिष्य की पूरी जिम्मेदारी लेता है, सिखाता है, सारी चीजें समझाता है, उसमें 52 वीरों की कभी ना कभी वो सिद्धि जरूर करवाता है। और जितने भी तांत्रिक और अघोरी हैं, मैं ऑथेंटिक की बात कर रहा हूँ, रियल, जिनका शक्ति तत्व पूर्ण रूप से जागृत है और जो शक्ति तत्व के साथ एकाकार हैं, शिव तत्व के साथ एकाकार हैं, नारायणत्व के साथ एकाकार हैं, श्री तत्व के साथ एकाकार है उनकी शक्ति, उन्हें कभी ना कभी 52 वीरों की साधना या कम से कम एक वीर की साधना करनी पड़ गई है और करनी ही पड़ती है। लाभ बहुत सारे हैं, लाभ अनंत हैं। बहुत सारे वीडियोस में यूट्यूब में आपको समझाया जा चुका है लाभ, किसमें देवी देवताओं को प्रत्यक्ष करने की शक्ति होती है। स्वयं वो वीर भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं और जिस देवी देवता को आप प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं वो भी हो जाते हैं। वीरता का भाव आ जाता है। फिर आपको किसी यंत्र, तंत्र, कवच, अंगूठी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहीं भी आप आ जा सकते हैं, कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, शमशान जा सकते हैं। न वहां की शक्ति, न यहाँ की शक्ति, न सात्विक शक्ति, न तामसिक शक्ति, न राजसिक शक्ति, कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। बस एक बार वो मंत्र सिद्ध हो जाए, एक बार वो वीर सिद्ध हो जाए, उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाए, या जिस पद्धति से आपका मास्टर आपको वो सिद्धि दे उस पद्धति से वो सिद्ध हो जाए। क्योंकि अघोर विधि भी है, साबर विधि भी है, तंत्र विधि भी है, ट्रांसफर विधि नहीं है इसमें। ट्रांसफर के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ ही होते हैं इसमें, कि जो इनका सोचते हैं कि 52 वीरों का हमें कोई ट्रांसफर दे दे, और इस नाम पे अच्छी खासी लूट भी होती है उनके साथ। और हर जो वीर है उसके अलग अलग कार्य हैं। हालांकि एक वीर जो है कॉमन, अगर हम देखा जाए तो सभी शक्तियों को समाहित अपने अंदर रखता है, लेकिन एक होता है ना कि हर का डिपार्टमेंट एक, कि भाई इस वीर के अंदर इस चीज की खास शक्ति है, ये अगर वीर सिद्ध हो जाए तो ये गायब होने की शक्ति दे देगा, ये वीर अगर सिद्ध हो जाए तो अपनी ही बॉडी को एक वाहन के जैसे आपके सामने ले आएगा। फिर आप उसमें बैठेंगे और जिस लोकांतर में आपको जाना है, पृथ्वी पर जहाँ जाना है, वो आपको उतार देगा, छोड़ देगा, एक वाहन की तरह कार्य करे। एक वीर ऐसे हैं जो स्वर्ण ला के देते हैं। स्वर्ण का जमीन के अंदर कहाँ है या समुद्र के अंदर कहाँ है, पानी के अंदर कहाँ है, वो ये चीज लाते हैं, बताते हैं। एक वीर ऐसे हैं जो तीनों भूत, वर्तमान, भविष्य सारा ज्ञान आपको दे देते हैं। हालांकि बाकी वीरों में भी ये शक्ति होती है, लेकिन अगर एक डिपार्टमेंटल वाइज बात करते हैं तो हर वीर के पास कुछ एक खास टच होता है, ठीक है। और नाम आप जानते हैं, क्षेत्रपाल वीर, बटुक वीर, गोपाल वीर, महाकाल वीर, स्वर्ण वीर, रुद्र वीर, हनुमान वीर, इस तरीके से कुल 52 वीर हैं और ये सब बड़े उग्र हैं। जैसे एक साधक है, उसको हनुमान वीर की सिद्धि हुई थी, दी थी, और हनुमान जी का काफी अच्छा वो साधक भी था, भक्त भी था। हनुमान जी के साथ ही वो मतलब सारी साधनाएं हनुमान जी संबंधित ही होती थी उसकी। तो जब उसकी पात्रता हो गई तो उसको हनुमान वीर की साधना दी, सिद्धि दी, साबर मंत्र की। 21 दिन की साधना थी। 21 दिन में उसको हनुमान जी से नफरत हो गई, हनुमान वीर जी की साधना करते करते। उसने हनुमान जी के ऐसे ऐसे रूप देखे, गाली देते हुए, चीखते हुए, मारते हुए, चिल्लाते हुए, और ये सारे उनके ड्रीम में हो रहा था। उसे हनुमान जी आ रहे थे, भाई हनुमान वीर हनुमान जी जैसे ही तो होंगे, लेकिन वो हनुमान जी नहीं थे, वो हनुमान वीर थे, तो उसका टेस्ट ले रहे थे। अब वो ड्रीम में आ रहे हैं, हाथ पैर उखाड़ रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। ड्रीम में आए, उसके जितने भी मतलब खानदान थे उसकी हत्या कर दी। ड्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। सो के वो आदमी उठता था, उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहा है, सारा समय ढीला ढीला रहना, और रात में ही साधना होती थी और 3 से 4 घंटे इसमें लगते थे। सारी बॉडी में, उसके हाथ में, पैर में, सर में दर्द होता रहता था, फिर भी 4-4 घंटे बैठना, क्योंकि सावर मंत्र लंबे होते हैं। इस तरीके से 21 दिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ, हनुमान वीर ने जो कुछ भी उसको ड्रीम में दिखाया, घर में ऐसे ऐसे उपद्रव हो गए, घर में झगड़े हो गए, अचानक लाइट रहती थी, लाइट गायब, लाइट में मतलब फॉल्ट नहीं दिख रहा है उसको, इलेक्ट्रिशियन को, पानी में प्रॉब्लम, वाटर पंप में मतलब ऐसी ऐसी सामान्य सी दिक्कतें हो जाना कि लगे कि भाई ये हो क्या रहा है। जॉब छोड़ने की क्या कहते हैं उसकी नौबत आ गई थी। शारीरिक रूप से ऐसा लग रहा था कि जैसे बस एकदम जॉम्बी है, ये खोखला हो चुका है पूरी। लेकिन हाँ, 21 दिन की साधना संपन्न होने के बाद, उस शक्ति से एकाकार होने के बाद
अब उसको ये लगता है कि हाँ, उसने ये जो प्राइस चुकाया ये सफल हुआ। और ये सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने भी जब हनुमान वीर जी की साधना संपन्न की थी, 52 वीरों की साधना संपन्न की थी, भैरव वीर संपन्न किए थे, बटुक वीर संपन्न किए थे, नाहर सिंह वीर संपन्न किए थे, तो वो मेरी आत्मा ही जानती है कि क्या क्या फेस थे और कैसे कैसे वो चीज़ संपन्न की थी, कितना समय लगा था। लेकिन हाँ, अब उस चीज़ को लेकर के सुकून महसूस होता है कि वो जो प्राइस चुकाया उसका वो सफल हुआ। वरना एक तांत्रिक होने के नाते जिस तरीके के शत्रु हैं, जिस तरीके के शत्रुओं के चीजें हैं, मेरा जीवित रहना असंभव था। या अपना जो ये व्यवसाय है ये बचा के रखना असंभव था। अन्य भी जो मेरे व्यवसाय हैं वो बचाना असंभव था। जो मेरा अपना स्वास्थ्य है वो बचाना असंभव था। तो 52 वीरों में या 52 वीरों में से 1 या 2 या 3 वीर या 16 वीर अगर ये सिद्ध हो जाते हैं तो एक तांत्रिक के रूप में सर्वाइव करना इस धरती पे आसान हो जाता है। क्योंकि सिर्फ तांत्रिक ही नहीं आपके शत्रु होंगे, बाहरी और शक्तियां भी आपकी शत्रु हो जाती हैं। ये मायावी संसार ही आपका शत्रु हो जाता है, माया ही आपकी शत्रु हो जाती है जहाँ पर रह रहे हैं। वीरों की साधना, अगर आप एक सक्षम एक एनर्जी वर्कर बनना चाह रहे हैं तो बहुत आवश्यक है। और हमेशा मास्टर के मार्गदर्शन में करें, मास्टर से दीक्षा लेकर के करें। अन्य कोई भी शॉर्टकट सिर्फ प्राणघातक होगा आपके लिए। हालांकि ये रूल है, नियम है। जब मेरे भी मास्टर ने ये चीज़ बताई थी, समझाई थी और ये साधना मुझे दी थी, तब उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि उपद्रव भी होंगे, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक, मतलब हर जिस तरीके से जो भी एक शारीरिक मानसिक नुकसान हो सकता है वो सब होगा इस 21 दिन में, 41 दिन में या 60 दिन में, जिस हिसाब से जो भी साधना हुई उसमें। और वो समय जितना भी इस साधना का था वो मैं बोल नहीं सकता। दूसरा ये चीज होता है कि वीरों की साधना, चाहे 1 वीर हो, 52 वीर हो, 16 वीर हो, जो भी आप सिद्ध करें, वीर सिद्ध होने के बाद भोग मांगते हैं। भोग का तात्पर्य यहाँ पर मांस और खून और ये सब ही नहीं होता, ये सब भी मांगते हैं वो, पर सात्विक भी भोग मांगते हैं तो भी चल जाएगा। पर भोग का तात्पर्य यहाँ पर ये है कार्य, भोग से ज्यादा कार्य। एक होता है कि देवता ने हमसे भोग मांगा, हमने दे दिया, वो खुश हो गया, हमने हवन संपन्न किया, खुश हो गया। इसमें यह है कि भोग दिया, हवन किया, संपन्न किया, वो खुश हो गए। इसके बाद 52 वीरों के इसमें है कि वो मांगेंगे काम क्या करना, और काम नहीं देंगे तो ये पीछे लगे रहेंगे, ये आपसे बोलते रहेंगे, ये आपको आपका कार्य जो है संपन्न नहीं करने देंगे। किसी से मिलने जा रहे हो, नहीं मिलने देंगे। किसी से अगर फोन में बात करनी है, नहीं करने देंगे। अगर साधना में बैठने जा रहे हो, नहीं बैठने देंगे। वो बोल देंगे भाई हमें काम दे दो, इसके बाद जो करना है करो। अब भाई मतलब एक बार दे दो, 2 बार दे दो, ठीक है, इस शत्रु को जो है हटा दो मेरे रास्ते थे, ये काम करा दो, ये रुपए पैसे संबंधित ये कार्य कर दो, ये एनर्जी कर दो, ये वाली सिद्धि का जो है मार्ग निकाल दो। ऐसा कुछ जो भी आप अपना काम देना चाहें, भोग देना चाहें, टारगेट देना चाहें, टारगेट सब ज़्यादा अच्छा होगा। तो भाई 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 10 दिन दे देंगे। एक समय आएगा जब टारगेट नहीं होंगे आपके पास कि भाई ये भी काम करना, ये भी काम करना, पर ये टारगेट मांगते रहते हैं। और यही वजह है कि 90% सिद्ध साधक सिद्धि करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बावजूद 52 वीरों को या अपने वीर जो भी वो वीर सिद्ध करता है उसको विसर्जित करना पड़ता है। क्योंकि ये काम मांगते हैं, भोग मांगते हैं, टारगेट मांगते हैं, और 1, 2, 3 दिन, 10 दिन, 6 महीने, 1 साल के बाद आपके पास कोई टारगेट नहीं बचेंगे। सारे शत्रु, सारा तंत्र मंत्र, सारा जो भी आपकी रुपए पैसे संबंधित समस्याएं, रोग, ऋण, सब ये हटा चुके होंगे, तब आपके पास काम देने को कुछ नहीं होगा। तो ये एक इशू हो जाता है। खास करके जो लोग सामान्य इंसान हैं उनके सामने इशू हो जाता है। जो लोग तांत्रिक हैं और तंत्र में डीप हैं, उनका तो खैर रोज का ही साधना है, रोज की ही सिद्धियां हैं, रोज का ही तंत्र मंत्र उनके ऊपर आना है, रोज ही उन्हें तंत्र मंत्र उल्टाना है। उनके लिए तब भी चलता है। सामान्य जो है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपसी सामंजस्य से वो सिद्धि आप मेंटेन कर सकते हैं, विसर्जित करने की स्थिति नहीं आएगी। ये एक चीज हो गई। और अब बात कर लेते हैं 52 वीर और कंगन की। तो वो चीज संभव है, होती है, पर जो उसके रूल है वो खुद ही फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे होता है ना कि उसमें इतना तांबा मिलना चाहिए, इतना जस्ता, इतना चांदी होना चाहिए, इतना रेशियो, इस दिन लाएं, इस दिन हथौड़े से अपना उसको क्या कहते हैं सेप दें, वो चीज करें। ये जो विधि है उसकी, ये विधि सही है, पर वो खुद ही करनी पड़ेगी, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं संपन्न हो सकती। पर अगर मास्टर चाहे तो इसको बाईपास कर सकते। पर बावजूद इसके, उसके होने के बावजूद भी 52 वीरों का जो कंगन होता है उसको रखना, ये एक मास्टर ही डिसाइड करता है कि किस विधि से आप अपने घर में रख पाएंगे।
ये शरीर में धारण हो पाएगा वो। हालांकि रेयर ही होता है शरीर में धारण करना, बहुत ही रेयर साधक होगा जो 52 वीरों के कंगन को शरीर में धारण करता हो, ऊर्जा को संभाल पाता हो। पर अब मास्टर का जैसा भी आज्ञा होती है उस हिसाब से, तो उसमें भी बहुत सारे नियम हैं, उसमें भी भोग वाले नियम हैं। अभी अलग अलग पद्धति से होता है कि किस पद्धति से आपने वो चीज़ प्राप्त की है। और ये नहीं होता कि ठीक है मुझे वो चाहिए है और आप मुझे दे दीजिए, अपनी फीस बता दीजिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आए पर मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, उन्होंने बहुत ऊंची से ऊंची फीस बोली, क्योंकि वो चीज़ वो संभाल नहीं पाते। अरे जब उनका साधक जिसको सिद्धि हो जाती है 52 वीरों की, उसके लिए संभालना मुश्किल होता है कि 52 उसके पास यही शिकायत रहती है कि भाई 52 वीर सोने नहीं देते, या तो भोग मांग रहे हैं या तो काम मांग रहे हैं, या तो दोनों ही चीजें मांग रहे हैं। क्या क्या काम दिया जाए, कितने देर में भोग देता रहूं, कितनी देर हवन होता रहेगा, कितनी देर में आसन में बैठा रहूं। भाई मेरा संसार भी है, मेरा क्या कहते हैं लाइफ भी है, फैमिली भी है, वो भी सारे काम देखने। और भी तमाम सारे नियम होते हैं छोटे बड़े, काफ़ी सारे नियम गोपनीय हैं, मैं यहाँ वो बता नहीं सकता हूँ कि अपने जो साधना स्थल है वहाँ कैसे रखते हैं, या शरीर में धारण करना है उसका नियम क्या है। किसी स्थान विशेष में से आप रख दिया कि अपने लॉकर में रख दिया, कहीं और रख दिया, उसके नियम अलग होते हैं। बट ये बहुत रेयर चीज़ होती है संभालना। और अगर ऐसे आप में से कई सारे लोग हैं जो ये ऑडियो सुन रहे हैं, जिन्होंने 52 वीर कंगन ले रखा है बट लेने के बावजूद भी उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ है, तो यकीन मानिए कि वो सिर्फ एक कंगन है और कुछ नहीं। 52 वीर तो बड़ी दूर की बात है यार, उसमें 52 प्रेत भी नहीं लगाए होंगे, बस आपको बेच दिया गया है। क्योंकि 52 वीर कंगन पूर्ण सिद्ध अगर घर में होगा आपके रियल में, तब आपको क्या, आपकी पूरी फैमिली को एहसास होगा कि यार कुछ है घर में, कुछ है। निगेटिव नहीं महसूस होगा पर पॉजिटिव बहुत ज्यादा महसूस होगा कि कुछ तो है यार। अचानक से घर के सारे वास्तु दोष कैसे ठीक हो गए, अचानक से सब लोग इतना प्रेम से कैसे बात करने लगे, अचानक से इतने रिश्तेदार जो पीछे पड़े थे सब प्रेम से कैसे बात कर रहे हैं। इतने कोर्ट केस चल रहे थे, 10-10 मुकदमे लगे हुए, सबने मुकदमे के वापस ले लिए। सिर्फ अगर 52 वीर का ओरिजिनल सिद्ध कंगन आपके घर में ये रखा हो, बस केवल रखा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिद्धि नहीं हो, आपको हो नहीं हो, नाम वीरों के पता हो नहीं हो, घर वालों को भी नहीं पता है कि आप कौन सी साधना किया है, ये उस कंगन की वजह से कोई कुछ भी नहीं। बट अगर 52 वीर कंगन है तो ये समझ लीजिए अगर घर में रखा है तो वो घर घर नहीं, आप स्वर्ग में है। संसार का कोई तंत्र, आपके तंत्र मंत्र घर में आपके घुस नहीं सकता। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ लगा भी दिया है, जैसे आप बाहर हैं किसी और लोकेशन में, शहर में है, पर जैसे ही घर में आएंगे सारी शक्तियां जो इतनी भी निगेटिविटी थी मतलब उड़ जाएगी, विस्फोट हो जाएगा, उड़ जाएगी। उसे कोई यंत्र ताबीज कवच पहनने की कुछ जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर 52 वीर कंगन ओरिजिनल आपने रखा था तभी ये हुआ होगा। और जिनके पास ओरिजिनल 52 वीर कंगन है वो सुन रहे हैं तो वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, वो मेरी इस बात की पुष्टि भी कर रहे होंगे कि हाँ 52 वीर कंगन ओरिजिनल घर में रखने के बाद ये हुआ था। बट हाँ, अच्छी खासी कीमत चुकाने के बाद उन्हें मिला होगा। 4 या 5 मंत्री ऐसे हैं कैबिनेट स्तर के, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने पास रखा हुआ 52 वीर कंगन कि सरकार चाहे जिसकी भी हो वो उसी पार्टी को जो है उसमें हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और आजीवन वो भी मतलब कैबिनेट मंत्री रहते हैं। उनके क्या कहते हैं बच्चे भी वही रहते हैं, हर इलेक्शन जीतते हैं, चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे सांसद वाला हो, वो हर इलेक्शन उन्हें जीतना है, ऐसे हैं। लेकिन ये तभी संभव हुआ, ये नहीं था कि उन्होंने रुपए दे दिए और वो चीज हो गई। किसी न किसी जीवन में उनके अंदर उस वीर साधना का, उस तत्व का एक संस्कार था, तब उनमें इस जीवन में क्षमता आई, तभी उनके जीवन में इतना भोग विलास है, सारी सुख सुविधाएं हैं, अथाह पैसा है, अथाह क्या इनफाइनाइट पैसा है। उन्हें स्वयं नहीं मालूम है कितना पैसा है, किन किन अकाउंट्स में है, कितनी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कितने मकान है, उनको खुद नहीं पता रहते। नौकर रहते हैं उनके, नौकर चाकर लोग रहते हैं वहाँ उनके, और सारा आनंद उठाते हैं, भोग पूरा एंजॉय। मैं उसमें वो नहीं जाना चाहता हूँ डीप में, लेकिन आप समझ रहे होंगे। विदेश घूमते हैं नौकर भाई, उनके मकान भी है, सब कुछ है। तो मतलब ये स्थिति है, इतना रुपया उन नेताओं के पास, मंत्रियों के पास। अब उस एक इस पर जाना बात पर कि भ्रष्टाचार है, झूठ है, 1 2 का 4 है, वो एक अलग चीज है भाई। लेकिन बात यह कि हाँ उनके पास पैसा है, और अगर उन्हें कोई आध्यात्मिक शक्ति सहयोग चाहिए तो वो भी प्राप्त कर लेते। उनके शत्रुओं का भी संहार होता रहता है, टोने टोटके उनके भी ऊपर होते हैं, लेकिन वो रिमूव होते रहते हैं। पहली बात तो हो ही नहीं पाते, होते हैं तो रिमूव होते रहते। तो अब जब ये सारी चीज आपको समझा दी, हाँ एक और डाउट था कि काफी लोग पीछे लगे रहते हैं। मेरे जो मास्टर थे, वर्तमान में नहीं है वो, लेकिन अभी 5 साल पहले तक वो मेरे मास्टर थे। अब वो मेरे मास्टर नहीं है, लेकिन कुछ मूर्खों को ये लगता है कि वो मेरे अभी भी मास्टर हैं। भाई उनके साथ जो 5 वर्ष पूर्व मेरे मास्टर थे, उनके साथ जो मेरा एक कार्मिक लेन देन था, प्रारब्ध था, वो समाप्त हो चुका है। अब लोग क्या करते हैं, वहां जा करके
उनको मेरे अगेंस्ट करते हैं, उनके कान भरते हैं, उनको ये सारी चीजें करते हैं, इसका कोई लाभ नहीं है यार। गुरु के पद पर हैं और उनको माया करने का पूरा अधिकार है। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे अगेंस्ट जाकर के उनसे 4 बातें बोल दिया, फिर उन्होंने भी मेरे अगेंस्ट बोल दिया, क्या पता वो माया कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हैं। तुम्हें असल में पता ही नहीं कि मेरे वर्तमान में कितने गुरु हैं। और लगा लो संसार का कोई भी तंत्र मंत्र घोर, तुम नहीं निकाल सकते कि मेरे कितने गुरु हैं और उनके क्या क्या नाम है और वो किस किस लोकेशन में मौजूद है। और तुम उस 5 वर्ष पूर्व मेरे मास्टर से उनके पीछे लगे हुए हो और सोचते हो कि तुम मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी में लगे हुए हो और सफल हो जाओगे। असंभव है यार। क्यों 52 वीरों का शिकार होना चाह रहे हो? थोड़ा सा तो बुद्धि से काम। ये जीवन है, इनमें 52 वीरों की सिद्धि में लगाओ, न कि 52 वीरों के माध्यम से शिकार हो जाओ। समझदार को इशारा ही काफी। और मैं ये जिसको समझाना चाह रहा हूँ उस तक ये संदेश भी पहुंच चुका कि वो वर्तमान के जिनके पीछे तुम लगे हुए हो वो वर्तमान में मेरे मास्टर ही नहीं है। मेरे वर्तमान में जितने मास्टर हैं वो बिल्कुल अलग हैं, सेपरेट है, और तुम उनका नाम भी नहीं निकाल सकते। और उनका कार्य और मेरा कार्य अनवरत जारी है और रहेगा। तुम मेरे उस 5 वर्ष पुराने मास्टर के पास ही जाकर के कान भर रहे हो और मजे ले रहे हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी भयानक माया का शिकार हो रखे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम महानता के शिखर पर चढ़ रहे हो, पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं समय से पहले। क्योंकि मुझे तुम्हारी नहीं, तुमसे ज्यादा तुम्हारी फैमिली की चिंता है, क्योंकि तुम अपने चक्कर में उनका सर्वनाश किए जा रहे हो। तो मेरे मास्टर्स के पीछे मत भागो, मेरे मास्टर्स के पीछे मत पड़ो कि 5 साल पहले ये था, 3 साल पहले ये था। उनके पास जाओ, उनको मेरे अगेंस्ट कर दो, उनको जो है मेरे खिलाफ कान भरो उनके। इससे कुछ नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ अपने प्रारब्ध बिगाड़ रहे हो और कुछ नहीं। तो रही बात कि तुम्हें मेरा कोई भी मास्टर मिल जाए, जाहिर सी बात है वो मेरा मास्टर है, तो मुझे अगर वो गाली भी दे रहा है, मेरी अगर वो आलोचना भी कर रहा है, तुम्हारी हाँ में अगर हाँ भी वो मिलाता जा रहा है, तो भी वो समझ लो वो माया कर रहा है तुम्हारे साथ। क्योंकि गुरु का कार्य ही है माया करना। उस माया को पार करके ही उस तत्व की प्राप्ति होती है जिसे मास्टर कहते हैं, गुरु तत्व कहते हैं। और तुम सिर्फ ईर्ष्या में अपना प्रारब्ध बिगाड़ रहे हो और मेरे मास्टर की ही माया का शिकार हो रहे हो। और वहां से अगर बच गए तो फिर बाकी तो शक्तियां हैं ही, 52 वीर हैं ही। तो 52 वीरों की साधना में उतरो, एक सक्षम तांत्रिक बनो, शिकार मत बन जाओ। और ये धमकी नहीं है यार, ये सलाह है। तो हाँ, इन द नटसेल इस पूरी कहानी का जो, इस पूरे ट्रांसमिशन का जो कंक्लूजन था वो क्या था? वो ये कि अगर आपको 52 वीर साधना करनी है या सिर्फ आपको एक सिंगल वीर की साधना करनी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बट कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिएगा। कीमत आध्यात्मिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और धन वाले रूप से भी, ठीक है। और मैं कोई ट्रांसफ़र नहीं देता हूँ, मैं जो है 52 वीरों के कंगन नहीं बेचता हूँ। अगर पात्रता होगी तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, वरना मैं आपको ना बोल दूंगा। आप मुझसे पूछेंगे कि फीस तो बता दीजिए कम से कम, मैं नहीं बता सकता, तुम नहीं चुका सकते। मैंने कहा ना, 52 वीरों का सिद्ध ओरिजिनल कंगन तुम्हारे घर में आ जाएगा तो तुम्हारा मकान क्या, तुम्हारा जीवन ही स्वर्ग के तुल्य हो जाएगा। सबका उद्धार हो जाएगा तुम्हारी फैमिली में और तुम्हारा भी। और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी 52 वीर कंगन है और तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का उद्धार नहीं हुआ है, रोज झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, मुकदमे हैं, न साधना हो पा रही है, न पैसे कमा पा रहे हो, न लोन चुका पा रहे हो, तो भैया वो 52 उस कंगन में 52 वीर क्या, उस कंगन में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक धातु की एक चीज है जिसे तुमने 52 वीर कंगन समझ के घर में रखा हुआ है। तो ये चीज। और अगर आपको एक अकेले वीर की साधना अगर संपन्न करनी है तो वो भी हो जाएगी, पर उसके लिए तैयार रहना होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एकदम से सारी शक्तियां वो सौम्य नहीं हो सकती, पर हाँ, आंशिक रूप से सौम्यता दी जा सकती है। आंशिक मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये नहीं है कि वो एकदम से अप्सराओं के जैसे नृत्य करने लग जाएंगे, ये सब नहीं होगा वहाँ। ये वाली नहीं सौम्यता आएगी। वो वीर हैं, वो उनमें वो उग्रता दिखेगी, क्रूरता दिखेगी। जैसे ज्यादातर जो साधक उनकी सिद्धि होने के बावजूद कुछ समय के बाद उन्हें त्याग देते हैं या विसर्जित कर देते हैं सिद्धि, वो इसीलिए कि सिद्ध होने के बावजूद भी और उनकी बात नहीं मानने के बावजूद, उनको उनके स्तर का भोग या टारगेट नहीं देने के बावजूद वो सीधे आपकी गर्दन पकड़ के उठा देंगे। आपके भोग कहाँ है, मेरा काम कहाँ है? तो 2-3 चीजें आप सीख सकते हैं कि यह तो 52 वीरों से या वीरों की साधना से, इन चीजों से बिल्कुल दूर रही है कि भैया ये साधना करनी ही नहीं इस तरीके की। भाई सिद्धि होने के बावजूद भी इतनी लंका लगी रहे या ऐसी स्थिति आ जाए कि सिद्धि को ही हमें विसर्जित करना पड़ेगा या हम ऊर्जा संभाल ना पाए। या दूसरा रास्ता है कि एक एक वीर साधना संपन्न कीजिए, या सिर्फ एक ही वीर साधना संपन्न अगर हो जाए इस जीवन में ही, तो इस जीवन का भी उद्धार हो जाएगा, वर्तमान में फैमिली का भी आपका उद्धार हो जाएगा, इवन जिनका आप उद्धार चाहते हैं उनका भी हो जाएगा, सिर्फ एक वीर की साधना से। लेकिन उसके लिए क्या त्रासदी आपको झेलनी होगी, उसके लिए तैयार रहना होगा।
और अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे सीखते हैं तो मैं आंशिक रूप से सौम्यता दे सकता हूँ उन्हें कि सीधे सीधे वो आपकी गर्दन न दबा दे। उग्रता तो रहेगी, लेकिन हाँ, मैं कुछ बीच के रास्ते बता सकता हूँ कि जब जरूरत से ज्यादा भोग मांगने लग जाएं, जब जरूरत से ज्यादा आपके समय मतलब हर समय एक्टिव रहने लग जाएं, आपके काम को अगर वो रोकने लग जाएं, आपकी साधना को वो रोकने लग जाएं, तो क्या उपाय अपनाने चाहिए वो मैं बता सकता हूँ, ताकि सिद्धि प्राप्त करने के बाद सिद्धि को विसर्जित करने की नौबत ना आए। और एक जो तीसरी चीज है वो ये है कि 52 वीरों की सिद्धि, अगर आप तांत्रिक हैं और सक्षम तांत्रिक हैं और अपनी तंत्र शक्ति को डीप में ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि तांत्रिक भी भाई किसी न किसी का शिष्य होता ही है, अपने से भी ऊंचे तांत्रिक, तो सीखने में कोई बुराई नहीं। और रही बात कंगन की, तो मेरी यही सलाह है कि उस चीज से बचिए, क्योंकि वो एक तो आपको रियल नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है, और जहाँ रियल मिलने की संभावना है वहाँ पैसे नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि वो चीज 1100, 5100, 11-12 हजार वाली वो चीज नहीं है। उसमें पूरी विधि के साथ एक 52 वीर स्थापित करने पड़ते हैं, फिर वो एक सक्षम साधक हो जिसको 52 वीर सिद्ध हो, जिसको आवाहन और स्थापन करना आता हो, ठीक है। बहुत सारे नक्षत्र मुहूर्त देखने पड़ते हैं, एक दिन में नहीं कंगन तैयार हो जाता है, और एक एक की स्थापना होना, एक एक का आपके उसको क्या कहते हैं कंपैटिबल बनाना, आपकी फैमिली के भी कंपैटिबल बनाना, आपके मकान के कंपैटिबल बनाना जहाँ उसको रखना है, ताकि उसका सकारात्मक लाभ आपको मिलने लग जाए। जैसे मैंने आपको कुछ उनका बताया उदाहरण के कुछ नेता मंत्री हैं, कुछ एक उच्च कोटि के अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, सचिव वगैरह हैं, उनके पास है। अब वो लोग नहीं होती नहीं डीप साधना में, वो नहीं मंत्र मंत्र जपते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। किसी IAS के पास, सचिव के पास, कोई मुख्यमंत्री का सचिव है उसके पास, या कोई कैबिनेट मंत्री है या उसका कोई सचिव है उसके पास साधने करने के टाइम होंगे क्या? ये आज अष्टमी है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज ये जगा लेते हैं, आज वो मंत्र का हवन कर लेते हैं। 12-12 घंटे 18 घंटे तो ऑफिस में बैठा हुआ है, मंत्री हो, सचिव हो, व्हाटएवर कोई भी हो, या कोई भी एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो, उसके पास मंत्र जप का टाइम नहीं है। लेकिन 52 वीर का जो एक कंगन होता है उसको रखने की भी पात्रता होती है, उसको सिद्ध उसमें स्थापित करते हैं सारी सिद्धियों को 52 वीरों को, की भी पात्रता होनी चाहिए, वो व्यक्ति भी पात्र होना चाहिए, जिसको हम दे रहे हैं वो भी पात्र होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो अगर आपको ये साधना प्राप्त करनी है तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं, या इस एक ऑडियो से सीख सकते हैं कि वीर साधना चाहे आप एक वीर की उठाएं या 52 वीरों की, ये एक सामान्य चीज नहीं है। और अगर आपके पास शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से अगर आप मजबूत नहीं हैं, अगर आप BP के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, और अगर आप क्या कहते हैं स्पाइन वाले पेशेंट हैं, मानसिक रोगी हैं, तो भैया इन साधनाओं को तो छोड़ो, इनकी दीक्षा भी मत प्राप्त कर लेना गलती से, वरना ऐसी ऐसी शारीरिक चीजें होने लग जाएंगी, व्याधियां, कि आप नहीं संभाल पाएंगे। तो इसमें बहुत ही खास नियम है, शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होना चाहिए आप, बहुत ही स्वस्थ होने चाहिए आप। ये नहीं कि आपके स्टोन है, किडनी स्टोन है, गाल ब्लेडर में स्टोन है, पेट में दर्द रहता है, आंतों में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, हर समय हाइपर एसिडिटी के पेशेंट हैं, गैस के पेशेंट हैं, ठीक है, हार्ट के पेशेंट को भैया बिल्कुल भी सोचना भी मत कभी। ऐसा ना हो कि जिस दिन साधना में बैठो उसी रात को हार्ट अटैक ना आ जाए या स्ट्रोक ना आ जाए। बहुत उग्र और बहुत डेंजरस साधना होती है। बजाय इसके आप हनुमान जी के सीधे ही पीछे लगे रहें, रामचंद्र जी के पीछे लग जाएं, शिव जी और शिव शक्ति के पीछे लग जाएं, श्रावण मास चल रहा है अभी, वहाँ विष्णु जी के पीछे लग जाएं, विष्णु जी किसी अवतार के पीछे लग जाएं, महाविद्या साधनाओं में लग जाएं। हालांकि महाविद्याएं भी बहुत उग्र होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लाभ आपको मिलते रहेंगे अगर एक भी महाविद्या जो है साधना शुरू हो गई तो। सही मार्गदर्शन में, सही दीक्षा अगर आपने प्राप्त किया, सही मंत्र अगर करते रहे तो भी आपके काम बनते रहेंगे, पंचमुखी हनुमान भी अनुकूल रहेंगे। 52 वीरों के 52 वीर छोड़ दिए, किसी भी वीर के चक्कर में मत पड़िए। शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा स्वस्थ होने चाहिए आप। चूंकि आप सभी लोग कोविड का इंजेक्शन लगवा चुके हैं, तो हाँ, ये भी एक वो रख देना चाहिए नियम कि जो भी भैया कोविड का इंजेक्शन लगवा चुके हैं वो भी इस साधना में ना उतरे, क्योंकि जाहिर सी बात है या तो आप हार्ट पेशेंट हो चुके होंगे, या आपकी स्पाइन जो है टेढ़ी होना शुरू हो चुकी होगी, लीवर में हमेशा इन्फ्लेमेशन रहेगा, लीवर में हमेशा सूजन रहेगी, किडनी में स्टोन बनने शुरू हो गए होंगे। वो कोविड-19 के इंजेक्शन की इतनी दया है, और ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा ही होगा। अचानक मौतें हो रही हैं, बहुत सारे केसेस इन रोगों के बढ़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। तो कोविड-19 वाले भी जिनको इंजेक्शन लग चुका है भैया, वो भी दूर रहो। एक ही रास्ता है कि हाँ, 52 वीरों का जो कंगन है वो रख सकते हो, बट उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर आप एक लाइफ टाइम मेंबर भी है, मेंबरशिप भी आपने मेरे पास ले रखी है, फिर भी आपको उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा और समय लगेगी और वो जो चीज है वो शब्दों में बताना मुश्किल है। 52 वीर या सिर्फ एक वीर वो ऐसी एंटिटी ही नहीं है कि उनके साथ खेल कूद किया जाए। जैसा मैंने बीच में समझाया भी कि कई बार सक्षम से सक्षम, बहुत अनुभवी से अनुभवी तांत्रिक भी इस क्या
कहते हैं, उस पर आ जाता है निष्कर्ष पे कि भैया अब इनको मुझे विसर्जित करना हो जाएगा, भर जाएगा, अब मैं इन्हें नहीं संभाल सकता, अब मैं इन्हें और भोग नहीं दे सकता, अब मैं इनका और टारगेट मैं नहीं ये क्या कहते हैं काम मांग रहे हैं, अब मैं इन्हें और काम नहीं दे सकता। ये मैं बहुत एक्सपर्ट तांत्रिक और बहुत अनुभवी तांत्रिकों की बात बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे तांत्रिक ऐसे हैं जो संपर्क में आते हैं, कई सारे तांत्रिक मित्र भी हैं, तो उनसे जब वीर साधना के अनुभव जाने और उनके जब अनुभव जाने तब ये सारी चीजें हुई, तब उनके माध्यम से पता। मेरा लेकिन सौभाग्य है कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं। जिस पद्धति से मुझे मेरे वर्तमान मास्टर्स ने सिखाया हुआ है उस पद्धति में चीजें कंट्रोल में। और हाँ, उस मूर्ख को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि तुम 5 साल पूर्व वाले जिस मेरे मास्टर के साथ लगे हुए हो, तुम वहीं लगे रहो, तुम उसी के पास रहो। वर्तमान मास्टर्स तो तुम भूल जाओ यार, पता नहीं कितने हजार जन्म लेने पड़ जाएंगे तुम्हें उनका नाम जानने के लिए, कि 1000 जन्म बाद तुम ये सोचोगे कि यार इस बंदे के मास्टर कौन थे जिनको मैं ट्रेस नहीं कर पाया, ट्रैक नहीं कर पाया। 3rd आई नहीं, तुम्हारी 4th आई जागृत हो, तुम उन्हें नहीं देख सकते यार। वो सशरीर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आते हैं, सशरीर, और ऐसे एक नहीं है, कई मास्टर है। तुम्हें तो पृथ्वी लोक वाली ही चीजें, तुम्हारे पृथ्वी लोक की चीजें तुम्हें लात पर लात मार रही हैं। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारी यमाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, वही तुम्हें लात मार रहे हैं। कहाँ तुम मल्टी डायमेंशनल बीइंग और मल्टी डायमेंशनल मास्टर्स और मल्टी डायमेंशनल एनर्जीज, और फिर भी तुम्हारी इच्छा है प्रारब्ध बिगाड़ने की तो बिगाड़ते रहो। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक चीजें स्पष्ट है। कोई डाउट हो दोबारा ऑडियो सुन लीजिएगा, और संभव हो तो 52 वीरों से और वीर साधना से दूर रहें। मैंने ये ऑडियो इसलिए नहीं डाला है कि आप मेरे पास आइए सीखने के लिए, तभी सीखने आइए जब सारी कैलकुलेशन कर लीजिए और कीमत चुकाने को तैयार रहिए, और सिद्धि होने के बावजूद भी उनको संभालने की क्षमता रखिए। वो चाहे भोग मांगे, काम मांगे, तो उनको संभालने की विधि आनी चाहिए कि आपको फिर जो उपाय बताया जाए वो फिर आपको संपन्न करना पड़ेगा, ताकि वो शक्ति चलती है। और अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, आप एक होता है ना कि जैसे एक सैनिक की तरह होता है कि भाई ठीक है, मैं कुछ भी होने को तैयार हूँ, कुछ भी बनने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरे पास खोने कुछ नहीं है, ऐसी अगर स्थिति में है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो चल जाएगा। बट स्पाइन टेढ़ी हो रही है, किडनी में स्टोन है, लीवर हार्ट पेशेंट है, तो भी मतलब ये साधना मत छुइए, बहुत नुकसान उठाएंगे। आपके जो मेडिकल टेस्ट होंगे वो सब फ्लक्चुएट होने लग जाएंगे कि अरे ये चीज़ ठीक थी, ये चीज़ खराब कैसे हो गई, ये चीज़ तो अच्छी चल रही थी, ये चीज़ बुरी कैसे हो गई। वो खैर आपने कोविड-19 के जो है 2 इंजेक्शन और 3 बूस्टर लगवा रखे हैं, तो भाई इतना समझाया गया आपको, लेकिन आप नहीं माने, तो भाई अब आपकी मर्जी, अब वो आपको मतलब भोगना ही है। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए 52 वीर साधना में। कंगन वगैरह का मैंने बता दिया पहले से, अगर आप रखे हुए हैं और अगर आपके जीवन अनुकूल नहीं है तो भैया उस कंगन में कुछ नहीं है। और अगर 52 वीर कंगन आपको रखना है ओरिजिनल ऑथेंटिक, और अगर आपके पास रखा है तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मुझसे चाहिए तो फिर उसकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, नो मैटर आप अगर मेरे मेंबर भी हैं तो भी, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियो, ये ट्रांसमिशन, ये एनर्जी, आपने ये जो ज्ञान आपको दिया, समझाया, आपने समझा होगा, आप जीवन में उतारेंगे, और जो कुछ भी बताया है वो समझ में भी आया होगा। आपने इस पूरे ऑडियो को, इस पूरे सेशन को आनंद भी उठाया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ के साथ। नमस्कार।